मैडम, आज की प्रोसीडिंग के बारे में क्या आप कहेंगे कि इमरान खान साहब यहाँ पेश हुए हैं और उन्हें ज़मानत भी इस वक्त मिल चुकी है? देखिए, ज़मानत तो मिलनी चाहिए थी, बिकॉज़ एक बेबुनियाद केस है। एक सियासी इंतकाम और एक सियासी रविश जो है उसकी बदतरीन मिसाल को आगे बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत वक्त जो है PDM के रहनुमा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और आसिफ जरदारी, ये फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। ये पाकिस्तान की आवाम को बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। एक मकबूल तरीन सियासी जमात के बड़े लीडर साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर बेबुनियाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाकर क्या बता रहे हैं। ये ख़ुद भी जानते हैं कि जो शिकें उसमें डाली हैं वो तो इसके ऊपर लगती नहीं हैं। आप सियासी मैदान में इमरान खान को शिकस्त दें, आप आएँ 9 ज़िमनी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हराने की कोशिश करें। पंजाब में आपको शिकस्त हुई, कराची में आपको 11 जमातों के इत्तेहाद को हमने शिकस्त दी। अब क्योंकि आप सियासी मैदान में इमरान खान को नहीं हरा सकते तो आपने सोचा क्यों ना इमरान खान के ऊपर 19 FIR कटा दी जाएँ, क्यों ना उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करवा कर उनको पाबंद सलासिल कर उनकी इस तहरीक को रोका जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, आज़ाद अदालतें, वो इमरान खान साहब को इंसाफ देंगी और इस बर्बरियत और जुर्म के इस किस्म की तशद्दुद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हर पाकिस्तानी शहरी जानता है कि 3 स्टेटमेंट्स कहीं IG इस्लामाबाद की बात हुई, DIG की बात हुई, मोहतरमा जज साहिबा के बारे में बात हुई। बात क्या हुई? साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि आपने अपने आईनी किरदार से तजावुज़ किया है। हुकूमत में आकर आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, आपके ख़िलाफ़ कानूनी मुकदमा आगे बढ़ाएंगे, कानूनी चारा जो ये आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए कि ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में कैसे आता है? नहीं आता। तो आज अच्छा हुआ कि एड इंटरम बेल हो गई, लेकिन इस केस को क्वाश होना चाहिए, इसको सिरे से ख़त्म होना चाहिए। बेबुनियाद सियासी केस है और अगर हमने ये इस किस्म की नज़ीर ये प्रेसिडेंट रख दिया तो ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए बहुत ही संगीन और कठिन सफ़र होगा। बिकॉज़ इस तरह तो फिर आम आदमी के साथ जो ये कर सकेंगे हुक्मरान, वो पाकिस्तान के आवाम को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सवाल है, खान साहब जो है वो जेल से बाहर